लाल शाहबाज कलंदर का नाम दक्षिण एशिया के सबसे मशहूर सूफी संतों में लिया जाता है। उनका असली नाम सैयद उस्मान मरवंदी था, लेकिन दुनिया उन्हें लाल शाहबाज कलंदर के नाम से जानती है। लाल उनके लाल कपड़ों की वजह से, शाहबाज उनकी ऊंची रूहानी उड़ान के लिए, और कलंदर उनकी फकीरी और दुनिया से बेपरवाही को दर्शाता है। उनका जन्म लगभग 1177 ईस्वी में मरव तुर्कमेनिस्तान में हुआ माना जाता है। उनके पिता सैयद कबीर शाह एक धार्मिक और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनसे उन्हें शुरुआती तालीम मिली। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देने लगा था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उन्होंने कुरान शरीफ याद कर लिया था और इल्मे दीन में गहरी रुचि लेने लगे थे। उन्होंने अपने शुरुआती सालों में ही सूफी संतों की संगत में रहकर तसव्वुफ की शिक्षा हासिल की। धीरे धीरे उनका रुझान दुनिया से हटकर अल्लाह की इबादत और इंसानियत की सेवा की ओर बढ़ता गया। उन्होंने कई देशों और शहरों की यात्रा की, जिनमें बगदाद, मक्का, मदीना, खुरासान और सिंध शामिल हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने बड़े बड़े सूफी संतों से मुलाकात की और उनसे रूहानी इल्म हासिल किया। कहा जाता है कि उन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया और फरीदुद्दीन गंजशकर जैसे महान संतों से भी मुलाकात की, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भी मजबूत हुई। जब वे सिंध पहुंचे तो उन्होंने सेहवान को अपना ठिकाना बनाया। वहां उन्होंने अपना खानकाह स्थापित किया, जहां हर धर्म और जाति के लोग आते थे। उनकी खानकाह इंसानियत, बराबरी और मोहब्बत का केंद्र बन गई। वे हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों और दुखी लोगों की मदद करते थे। लाल शाहबाज कलंदर की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश था इश्क हकीकी, यानी अल्लाह से सच्चा प्यार। उन्होंने सिखाया कि इंसान को नफरत, लालच और घमंड से दूर रहकर सादगी और मोहब्बत की जिंदगी जीनी चाहिए। वे अक्सर ध्यान में रहते थे और अल्लाह की याद में मग्न रहते थे। उनकी करामात की कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब गरीब लोग आए तो उन्होंने दुआ की और अचानक खाना प्रकट हो गया, जिससे सभी का पेट भर गया। ये घटना लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। एक और करामात के रूप में ये बताया जाता है कि उन्होंने एक बार नदी के बहाव को रोक दिया था, ताकि लोग सुरक्षित पार कर सकें। लोग इसे उनकी रूहानी ताकत का प्रमाण मानते हैं। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि वे हवा में उड़ते हुए देखे गए, इसलिए उन्हें शाहबाज कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाला। यह उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई और अल्लाह के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी करामात यह मानी जाती है कि उन्होंने लोगों के दिलों को बदल दिया। उन्होंने नफरत को मोहब्बत में बदलने का काम किया और समाज में एकता और भाईचारा फैलाया। उनकी खानकाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी आते थे और उन्हें एक समान सम्मान मिलता था। उनकी दरगाह आज भी सेहवान शरीफ में स्थित है, जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। वहाँ धमाल बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अल्लाह के नाम पर झूमते हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। यह उनकी शिक्षा और सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लाल शाहबाज कलंदर का इंतकाल 1274 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनकी वफात के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया। आज भी लोग उनकी दरगाह पर जाकर दुआ करते हैं और अपनी परेशानियों का हल मांगते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची इबादत केवल नमाज या रोजा नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा, प्यार और सादगी में है। उन्होंने ये साबित किया कि एक सच्चा सूफी वही होता है जो खुदा के करीब होने के साथ साथ इंसानों के भी करीब हो। लाल शाहबाज कलंदर की पहचान केवल एक सूफी संत के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रूहानी मार्गदर्शक के रूप में है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी करामात और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेंगी।